बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 मार्च 2021 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और ताज़ा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं शाम की पहली खबर के साथ। रेस्टोरेंट में टेबल सर्विस आज इतवार से बहाल, SOPs की पाबंदी। सऊदी वजीर बल्दियाती अमूर माजिद अल हकील ने कहा है कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस हवाले से कोई भी इम्तियाज़ नहीं है। आजल न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक वजीर बल्दियाती अमूर ने ट्विटर पर बयान में कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए गुज़श्ता माह होटलों में बैठकर खाने और सिनेमा पर आयद की जाने वाली पाबंदी इतवार 7 मार्च आज से हटाई जा रही है, जिसके बाद ये ख़तरा है कि लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करें। माजिद अल हकील ने ट्वीट करते हुए कहा कि सऊदी अरब के वसी तर मफाद में शहरी और गैर मुल्की भरपूर ताआवन करें और मुकर्रर ज़वाबित पर इस तरह अमल किया जाए जिस तरह हदायत दी जा रही हैं। एहतियाती तदाबीर के हवाले से वजीर बल्दियाती अमूर का कहना था कि मुआशरे और लोगों की सलामती के लिए आपके साथ हैं ताकि मुकर्रर ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। याद रहे, गुज़श्ता माह कोरोना वायरस की नई लहर के बायस सऊदी अरब में होटलों में खाना फराहम करने और सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया था, जिस पर पाबंदी आज हटा दी गई है। बल्दिया की जानब से कहा गया है कि तफ्तीशी टीमों के गश्त में मजीद इजाफा किया जाएगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। कोरोना से बचाव के लिए वजारत सेहत ने समाजी फासले के असूल पर सख्ती से अमल करने की हदायत की है, जबकि अवामी मकामात पर मास्क के बगैर जाने वालों पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। रेस्टोरेंट के प्ले एरिया पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सऊदी वजारत बल्दियाती अमूर और हाउसिंग की जानब से कहा गया है कि रेस्टोरेंट के प्ले एरिया पर पाबंदी ताहुक्म सानी बरकरार रहेगी। पाबंदी से इस्तिस्ना इन होटलों और बच्चों के तफरीही पार्कों को दिया गया है जिनका बुनियादी शोबा यही है। वजारत की जानब से शीशा कैफ़े पर आयद पाबंदी के हवाले से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने वजारत बल्दियाती अमूर की जानब से मजीद बताया कि होटलों या गेम सेंटर को दिया जाने वाला इस्तिस्ना उनकी जानब से फ्राहम की जाने वाली सर्विस पर दिया गया है। होटल या तफरीही पार्क के रकबे को देख कर यह फैसला किया गया कि वहाँ आने वालों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखना मुमकिन होगा। बयान में मजीद कहा गया कि इतवार 7 मार्च से होटलों में टेबल सर्विस की जो सहूलत फ्राहम की गई है उसकी शर्त यह है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाएगा। इस हवाले से इन्हीं ज़वाबित पर अमल करना लाजमी होगा जो दूसरों के लिए मुकर्रर है, जिसमें समाजी फासले के असूल को सख्ती से देखा जाएगा। इसके अलावा प्ले लैंड्स में झूलों और खेल के मकामात को मुस्तकिल तौर पर सैनिटाइज किया जाना, साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि होटलों या प्ले लैंड में रश ना हो। याद रहे, गुज़श्ता रोज़ सऊदी वज़ारत दाखिला ने बयान में इन तमाम पाबंदियों के तहत जो है वो उसमें तोसी नहीं की और उसको ख़त्म करने का ऐलान किया है। ऑनलाइन क्लास के दौरान टीचर ने तालबा को चोट से बचा लिया। सऊदी अरब के हाइल रीजन में मुअल्लिमा की हादत दमाकी ने ऑनलाइन क्लास के दौरान तालबा को चोट से बचा लिया। नामालूम शख्स ने घर में तनहा कम उम्र तालबा को देखकर खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश की थी। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक हाइल रीजन में ऑनलाइन क्लास के दौरान प्राइमरी जमात की एक तालबा ने क्लास के दौरान चीख कर अपनी साथियों से मदद की दरख्वास्त की और कहा कि घर में अकेली है और कोई नामालूम शख्स खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा है। तालबा की जानब से यह सुनते ही मदरसती प्लेटफॉर्म पर मौजूद क्लास टीचर ने तालबा को मुखातिब करते हुए हिम्मत से काम लेने का कहा और उसे हदायत की कि फौरी तौर पर कंप्यूटर के कैमरे को खिड़की की तरफ कर दे। तालबा ने मौलमा की हदायत पर अमल करते हुए ऐसा ही कहा जहां एक शख्स खिड़की जरिए कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान तालबा के पड़ोसी भी वहां पहुंच गए, जिससे पहले चोर फरार हो चुका था। उसकी तहकीकात की जा रही हैं, मुल्ज़म को भी तलाश किया जा रहा है। समाजी फासले की खिलाफ वर्जी, सुपर स्टोर इफ्तिताह के 2 घंटे बाद ही बंद कर दिया गया। सऊदी अरब के शहर हाइल में एक सुपर स्टोर को इफ्तिताह के 2 घंटे बाद सील कर दिया गया, जबकि यम्बो में बल्दिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक फ़िश रेस्टोरेंट को बंद कर दिया। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक यम्बो कमिश्नरी में बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और गैर मियारी मछली फरोख्त करने पर एक रेस्टोरेंट को सील करके मालिक के खिलाफ जुर्माना आयद कर दिया। बल्दिया का कहना था कि फ़िश रेस्टोरेंट में जहां कोरोना के हवाले से SOPs की खिलाफ वर्जी जारी थी, गैर मियारी मछलियाँ भी फरोख्त के लिए रखी गई थी। दूसरी जानब हाइल शहर में मारूफ ब्रांड के सुपर स्टोर के इफ्तिताह के मौका पर बेपनाह रश को देखते हुए स्टोर को सील कर दिया गया।
सबक न्यूज़ का कहना था कि सुपर स्टोर में इफ्तिताह के मौका पर आने वालों के दरमियान समाजी फासले के जो असूल की खिलाफ वर्जी की गई थी। सुपर स्टोर की जानिब से इफ्तिताह की मुनासबत से तमाम अशिया पर खसूसी डिस्काउंट का ऐलान किया गया था, जिसकी वजह से बेपनाह रश हो गया। लोग स्टोर में दाखिल होने के लिए कतार में लगने की बजाय एक दूसरे को धक्के देते हुए स्टोर में घुसने की कोशिश करते रहे। इकामे पर पुरानी तारीख नया कैसे प्रिंट कराएं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं। कोरोना के नए केसेस भी जो है वो ऑलमोस्ट कम हो रहे हैं। इसी तनाज़ुर में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली का सिलसिला भी जारी है। फिलवक़्त 20 मुल्कों पर जो पाबंदी है वो बरकरार है। इस हवाले से सरकारी सतह पर कोई भी ऐलान नहीं किया गया। फिलवक़्त आपके सवालात जवाबात का सिलसिला जारी है। आसिफ खान का सवाल है, मेरा इकामा साइखास का था मगर मैं काम दूसरा करता था। चेकिंग में मुझे गिरफ्तार करके 2019 में डिपोर्ट कर दिया गया। अब कब तक दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूँ। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन जिस वीज़े पर आते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो इसी पेशे पर काम करें। साई खास यानी घरेलू ड्राइवर के वीज़े पर आने वाला कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, इसलिए आपको चेकिंग के दौरान कानून शिकनी का मुर्तकब पाकर गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया गया। आप पर 2 तरह की खिलाफ वर्जियाँ आयद की गई होंगी, एक पेशा की खिलाफ वर्जी और जो है ड्राइवर होते हुए आप दूसरा ईंटों का काम करते थे। दूसरी खिलाफ वर्जी कफ़ील की होगी, आप यहाँ जहाँ काम करते थे वो कफ़ील का नहीं था, इसलिए आप पर कानून की 2 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई होंगी। आमतौर पर तरहीर से जाने वालों के लिए 3 से 5 साल की पाबंदी होती है। तहम जो अफराद खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होते हैं उन पर पाबंदी का इतलाक भी मुख्तलिफ होता है, जो तहकीकाती अफसर उसी वक्त फ़ाइल में दर्ज करता है जब मुकदमा उसके सामने पेश किया जाता है। इसलिए पाबंदी का तयन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि हर केस की नौयत के एतबार से मुख्तलिफ होती है। अहमद अब्दुल्ला ने पूछा है कि अपने अहल खाना के हमरा मुकीम हूँ, अहलिया और 3 बच्चों के साथ इकामा कार्ड के हवाले से मालूम करना है। वो ये कि बच्चों और अहलिया का इकामा तजदीद कराया था, मगर पुराने इकामे पर जो तारीख दर्ज थी वो गुज़श्ता साल की थी। कोरोना की वजह से नए कार्ड प्रिंट नहीं कराए जा सके। 3 माह ताख़ीर होगी। क्या नए कार्ड खुद प्रिंट करवाने जवाज़ात जा सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कोरोना की वजह से मामलात ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर हो गए थे, ताहम अब मरहला वार बहाली की जानिब रवां हैं। सऊदी इदारों में कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर SOPs का ख्याल रखते हुए मामलात पर अमल जारी है। इस हवाले से सरकारी इदारों से रजू करने के लिए एडवांस अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी होता है। आप अपने अहल खाना का इकामा प्रिंट कराने के लिए जवाज़ात के किसी भी ज़ेली ऑफिस से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी एजेंट वगैरह से रजू करके पैसे देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जवाज़ात से अपॉइंटमेंट के लिए वज़ारत दाखिला के होम पेज पर जाएँ, जहां अबशर अफराद को क्लिक करें। जब अबशर का होम पेज खुल जाए तो वहां अपॉइंटमेंट की सहूलत मौजूद होगी। जिस इदारे में काम है उसका इंतखाब करें। आपका मतलूबा इदारा जवाज़ात होगा, इसलिए उसको इंतखाब करने के बाद अपने शहर को सिलेक्ट करें। अपॉइंटमेंट को प्रिंट कर लें, उसके बाद या मोबाइल पर उसका पिक्चर लेकर रख लें। उसके बाद वहां जाकर आप अपना ये काम करवा सकते हैं। मज़ीद ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते हैं जुराइम में मुलव्वस कई सऊदी शहरी और गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में कानून नाफिज करने वाले इदारे का कहना है कि मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता हफ्ते होने वाले जुराइम में मुतअद्दिद शहरियों और गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया गया है। वेब न्यूज़ सबक ने महकमा अमन की जानिब से जारी हफ्तावार वीडियो रिपोर्ट के हवाले से बताया कि रियाद में एक सऊदी शहरी को इदारा सेहत के मरकज़ पर फायरिंग करने के इल्ज़ाम में हिरासत लिया गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वज़ारत सेहत, दाखिला और बल्दियाती अमूर की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ारत सेहत ने कहा है कि हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इतवार 7 मार्च को होगी, जिसमें वज़ारत सेहत और वज़ारत दाखिला के तर्जुमान कोरोना वायरस के हवाले से अहम मालूमात फ़राहम करेंगे। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्लाली हफ्तावार प्रेस जो कॉन्फ्रेंस है उसमें ब्रीफिंग में सऊदी अरब में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल और कोरोना वैक्सीन के हवाले से आज़ादोशुमार के बारे में मालूमात फ़राहम करेंगे। वज़ारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ारत दाखिला के तर्जुमान कर्नल तलाल अल शलहू भी मौजूद होंगे, जो कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने के सिलसिले में की जाने वाली कार्रवाइयों पर रोशनी डालेंगे। बात करते हैं कुछ मौसम की। मक्का, मदीना समेत कई इलाके आज गर्दालूद हवाओं की ज़द में रहेंगे। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि सऊदी अरब के 5 इलाकों में इतवार 7 मार्च को गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान है। वेब न्यूज़ आजिल के मुताबिक कौमी मरकज़ ने ट्विटर पर बयान में कहा कि निजरान, नसीर, अलबाहा, मक्का मुकरमा और मदीना के बाज़ इलाकों में इतवार को मौसम गर्द आलूद रहेगा, जिससे हद्दे निगाह भी मुतासिर हो सकती है। इन रीजन्स में होने वाला गर्दो गुबार का सिलसिला सऊदी अरब के मगरबी हिस्से को भी मुतासिर करेगा।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.